नहीं, राम राम टाबरू। और थंबनेल देख के आप लोग को लग ही गया होगा कि आज मैं आपके सामने क्यों उपस्थित हूँ। क्योंकि देखो, आजकल जो अपने एक भर्ती काफी फेमस हो रही है। और वो भर्ती जो फेमस हो रही है वो हो रही है पशु परिचर की। किसकी भर्ती फेमस हो रही है भाई? पशु परिचर की भर्ती फेमस हो रही है। और मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मुझे हर बार एक बात पूछी जाती है बच्चों के माध्यम से कि गुरुदेव, ये बताओ कि इस पशु परिचर में करते क्या है ना। क्योंकि ये गलती उनकी भी नहीं है जो पूछ रहे हैं। क्यों नहीं है सर? गलती इसलिए नहीं है टावरू क्योंकि ये भर्ती पहली बार हो रही है। और सर इसमें वेतन कितना मिलेगा? सर प्रमोशन कैसे होएगा? सर ड्यूटी कैसे होएगी? योग्यता क्या है? तो आज इन तमाम बातों का, आज जो एक छोटा सा मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, और ये तमाम बातें मैं आपके सामने आज क्लियर करने वाला हूं। तो देखो टाबरू, सबसे पहले जो अपन बात देखते हैं वो बात है कि सर इसके अंदर काम क्या करना होएगा, है ना। काम क्या करना होएगा मतलब क्या वर्क रहेगा इसका। तो जो इसका वर्क रहेगा ना टाबरू, इसका वर्क जो रहेगा वो रहेगा कि जो आपका एलएस है, जो डॉक्टर है, उसका क्या करना है? आपको सहयोग करना है। क्या करना है? सहयोग करना है। सहयोग करने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपके उसके घर की सब्जी लेकर उसको डाल मतलब देने जानी है, या उसकी बाइक लेके उसके बुआज को छोड़ने जाना है। सहयोग करने का मतलब ये नहीं होता है। एक राजकीय चिकित्सालय होता है हर एक ग्राम पंचायत के अंदर। राजकीय, राजकीय क्या होता है? एक चिकित्सालय होता है। राजकीय चिकित्सालय होता है, उस राजकीय चिकित्सालय के अंदर एक एलएसए बैठता है। और उस एलएसए का आपको क्या करना पड़ेगा भाई? मदद करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना? इतना सो काम आपने करना पड़से हो। अगली बात क्या है कि जो चिकित्सालय है उसकी क्या करनी पड़ेगी? आपको देख रेख करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? देख रेख करनी होगी। हो सकता है आपको पौधों वोधों को पानी पिलाना पिलाना पड़ जाए। हो सकता है कि आपको वहाँ जो कुछ भी एक्टिविटी हो तो उसमें आपको एज ए मतलब कि जो स्पीकर होता है, एंकर के रूप में काम मिल जावे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी चीजें होती है जो आपको वहां काम करने पड़ेंगे। अभी ये काफी वीडियो पॉपुलर हुई थी कि गोबर नांगड़ा पड़ेगा। अरे ये काम नहीं करना पड़े। एक गोबर नांगने काम के लिए आपकी भर्ती थोड़ी करवा रही राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार के माथे में ये थोड़ी घूम रहा है गोबर नांगने के लिए भर्ती करवाई जाए, वेतन दिया जाए उनको। समझ रहे हो? तो इसका मतलब कहते हैं ये नहीं है कि गोबर डालना है। इसका अर्थ इतना सा है कि आपको देख रेख करनी है। बात जान जाओगे? चलो अगली बात करते हैं आप। अगली बात क्या है भाई? प्रमोशन की। कि सर इसके अंदर प्रमोशन क्या होगा? भाई हम पशु परिचर बन तो जाएंगे, लेकिन प्रमोशन क्या बोलो? तो प्रमोशन जो होएगा ना, वो आपका प्रमोशन होएगा पशु निरीक्षक, यानी कि लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर लाइव स्टॉक क्या है भाई? इंस्पेक्टर का आपका प्रमोशन होएगा। अब सर ये क्या हुआ है? ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का मतलब है कि जो आपके पशु होते हैं, वो पशु चिकित्सालय होता है, राजकीय पशु चिकित्सालय, वो उसके माध्यम से आपको हर एक जो ग्राम पंचायत है उसमें आपको एक इंस्पेक्टर के रूप में निरीक्षण किया जाएगा कि आप उन पशुओं का ध्यान रखें। या मान लो किसी का बीमा हो रहा है तो आप वहां जाके देख सके। मान लो कहीं बीमा करवाया, गवर्नमेंट के थ्रू बीमा हुए, पशुओं का अगर कोई मर जाता है तो वो मर जाने के बाद आपको एक बार वहां जाकर इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि सच में वो पशु मरा है, और या वो किसी कारणवश मरा है, डिजीज से मरा है, या कोई आपातकालीन या पर्यावरणीय घटना की वजह से मरा है। बात समझ रहे हो? तो ऐसी चीजों के लिए आपको एक पशु निरीक्षक के रूप में वहां आपको पदोन्नति की जाएगी। ये प्रमोशन लास्ट होएगा किसके लिए? पशु परिचर के लिए। मार साहब ठीक है, लेकिन आगे वेतन को तो बता दो। वेतन देखो भाई, वेतन है आपका, मूल वेतन है 17,700 रुपये। खुश होने की कतई जरूरत नहीं है ना। और खुश होने की जरूरत भी है। अभी बताऊंगा खुश होने की जरूरत क्यों नहीं है और खुश होने की जरूरत क्यों है। जो मूल वेतन कितना है भाई? 17,700 रुपये। और ये क्या है? प्रति माह है भाई, प्रति माह है। प्रति माह कितने रुपए है? 17,700 रुपये है भाई। अब ये मूल वेतन क्या होता है सर? मूल वेतन का अर्थ ये होता है कि जब आप 2 साल प्रोफेशनल पीरियड कंप्लीट कर लोगे आपका, तो प्रोफेशनल पीरियड कंप्लीट करने के बाद जो सैलरी मिलती है आपको वह मूल वेतन रहता है। तो मूल वेतन कितना रहेगा? 17,700 रुपये रहेगा।
सर प्रोफेशनल पीरियड में कितना मिलेगा? प्रोफेशनल पीरियड में आपको लगभग 11,000 to 12,000 रुपये आपको प्रोफेशनल पीरियड में मिल जाएगा, ये सैलरी आपकी रहेगी। आगे देखो अगली क्या बात है, अगली बात है कि सर ड्यूटी कितने घंटे की होगी, ये मजा है इसके अंदर, है ना। अब मजा है, क्या मजा है कि ड्यूटी कितने घंटे की होगी। देखो टापरू सर्दियों के अंदर इसकी ड्यूटी का समय रहेगा आपके सुबह 9 बजे से लेके आपके 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक। किसका टाइम है? सर्दियों का। सर गर्मियों में क्या रहेगा? गर्मियों का टाइम रहेगा ड्यूटी में 8 से 2। कितना रहेगा भाई? 8 से 2। गुरुजी आपको कैसे पता? आपको, आपने कब पशु परिचर के बारे में, देखो बात टाबरू, क्योंकि मेरे को ये बातें कुछ भी पता नहीं थी, लेकिन मैंने, मेरे कोई जानकार है एलए से, उनसे मैंने बात की थी। और पहले क्या होता था बच्चों की, ये जो पशु परिचर है ना, ये डायरेक्ट भर्ती होते थे। भर्ती कैसे कि मतलब काम करने वाले रहते थे, जो गांव में काम करते थे खुद के गांव में, वो पशु सहायक जो अपने एलए से होता है उसके नीचे काम करते थे। धीरे 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 वो स्थायी हो जाते थे, है ना। और धीरे धीरे उनको क्या दे दिया जाता था? पशु परिचर का पद दे दिया जाता था। ये तो पहली बार पशु परिचर की भर्ती करवाई जा रही है। तो मैं उनको देखते हुए, या मैंने एलएसए साहब को पूछा था, डॉक्टर साहब को पूछा था, उन्होंने मेरे को ये बताया था कि सर सर्दियों में जो हमारी ड्यूटी होती है वो 9 से 3 होती है, और गर्मी में हमारी ड्यूटी 8 से 2 होती है। ये एक ऑफिशियल चीज है ना। कहते ये फेक नहीं है कि आपके फेक बता रहे हो सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके मिलने वाले कोई एलएसए साहब हो तो उनसे आप बात कर सकते हो। ठीक है गुरुदेव, ये तो हम बात मान गए आपकी, और बहुत अच्छी बात आपने हमारे को ये बात बताई है। लेकिन गुरुदेव एक बात बताओ कि इसमें योग्यता क्या रहेगी? इसकी जो योग्यता है टाबरू, वो योग्यता है 10वीं पास। क्या है? 10वीं पास इसकी योग्यता है। जो 10वीं पास है वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। गुरुदेव इसके कुल पद कितने आए थे? इसके जो पद आए बालकू 5,934 पदों के अंदर ये भर्ती होने वाली है। गुरुदेव ये भर्ती होने कब वाली है? ये भर्ती होने वाली है 17-18 दिसंबर को। 17-18 दिसंबर को। इसका अर्थ क्या है? 17-18 दिसंबर को आधे बच्चों का पेपर तो पहले होगा, आधे बच्चों का पेपर बाद में होएगा। बात समझ रहे हो बात को? क्योंकि 17 लाख फॉर्म आए। गुरुदेव फॉर्म कितने आए इसके फॉर्म टोटल आए 17 लाख। और ध्यान रखना बालकों कि आज दिन तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, जिसमें पहली बार 17 लाख फॉर्म आए। आज दिन तक ऐसी कोई सी भी वैकेंसी नहीं है जिसके अंदर 17 लाख फॉर्म भरे गए हो। यह खुद जो अपने RSSB के अध्यक्ष है आलोक जी, उन्होंने खुद ने ट्वीट करके बताया था कि ये पहली ऐसी वैकेंसी है जिसमें कितने फॉर्म आए? 17 लाख फॉर्म आए। और 17 लाख स्टूडेंटों को आपको एक मान लो कि पेपर दिलवाने के लिए अलग अलग सेंटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और अरेंजमेंट इतना नहीं हो पाता राजस्थान में, इसलिए इसका 2 शिफ्ट के अंदर पेपर रखा गया है। पहला पेपर रखा गया है 17, दूसरा पेपर रखा गया है 18 रखा गया है। बात समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से आपके पूरी जो पशु परिचर है इसकी आपकी कंप्लीट जानकारी होती है। ध्यान रखना बालकों। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे, गुरुजी आप ये सब बताते रहो, लेकिन आप क्यों बता रहे हो? आप हो कौन? है ना, आप हो कौन? तो मैं हूं, जो आपका फोटो दिख रहा है वही मैं हूं, है ना। अब देखो भाई, फोटो दिख रहा हूं, मैं हूं, कोई और नहीं है। आपको यहाँ क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। तो बालकों हम क्या करने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, है ना, कुछ ही दिनों का मतलब क्या हुआ कि परसों के दिन से हम आपको रात की डेली लगभग 11 से 12 बजे हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे, और मॉर्निंग लगभग 8 बजे आपको हमारे YouTube के अंदर 2 YouTube चैनल बता रहा हूं मैं आपको। जो सबसे पहला YouTube चैनल बता रहा हूं मायो क्लासेस। कौन सा आपका क्लासेस है? मायो क्लासेस। आप ये नोट कर लेना, मायो क्लासेस। इस चैनल पर मैं हमारी YouTube वीडियो डलेगी। साथ ही साथ हम आपको ये जानकारी भी देते रहेंगे कि आपका पेपर कब है, किस प्रकार है, तैयारी कितनी करनी चाहिए आपको और कितनी नहीं करनी चाहिए, और कौन से MCQ क्वेश्चन आपको सोल्व करने चाहिए। बात समझ जाओगे टाबरों? इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।